चलो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लो इसका। एक्स लिमिटेड, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा टॉपिक में बोला था? शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स किससे मशीन खरीदे बाबू? वाई लिमिटेड से। तो वाई कौन हो गया बोला था? वेंडर। फॉर रुपीज 4,95,000 कितना का मशीन खरीदा है? 4,95,000 का। पेबल 10% बाय चेक। 10% किसमें दे रहा है? चेक में। और 10% बाय, वो ड्राइंग होगा, DURING नहीं होगा, ड्यूरिंग ने ड्राइंग कर दो उसको, DRAWING। ड्राइंग अ प्रॉमिसरी नोट 10% बाय ड्राइंग अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ वाई लिमिटेड। ये जो प्रॉमिसरी नोट समझ रहे हो, एक तो नोट है लोग उसका पर में वादा कर रहा है, वो वादा का नाम इधर लिख दोगे, बिल्स पेबल। तो प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या बोला? बिल्स पेबल। तो 4,95,000 चेक में दे रहे 10%, तो 10% कितना हो गया बोला? 49,500। और फिर 10% दे रहे बिल्स पेबल में, तो फिर 49,500 हो गया। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया बोला? 49,500 प्लस 49,500 कितना होगा बोला? तो 99,000 होगा ना। तो तुम फिर बैलेंस पैसा किसने बोला? एंड द बैलेंस बाय द इश्यू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। फिर क्या बोला? जर्नलाइज दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। फिर क्या बोला तुमको? जर्नल एंट्री पास करने के लिए। तुमको एक बात बताओ, सबसे पहले क्या बात बताओगे? ये लोग कितना रुपया का मशीन खरीदा है बोलो? तुमको यही सा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन में, अब ये वाला क्वेश्चन में एक चीज नया क्या आ गया? प्रॉमिसरी नोट। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या रखा था हम? चेक और इश्यू ऑफ शेयर। अब ये वाला क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा? 10% चेक में भी दे रहा। ये वाला टेबल, ये चार्ट जो हम लोग बनाते हैं ना, चेक में कितना दे रहा वो? 10%। तो 4,95,000 के कितना दे रहा है? 10% तो कितना हो गया? 49,500। 49,500। फिर बाकी का 10% पैसे किसमें दे रहे लोग? प्रॉमिसरी नोट। ये एक चैप्टर होता है पूरा का पूरा व्यक्ता प्रॉमिसरी नोट। इसको हम लोग यहाँ पर अपना इस चैप्टर में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्स पेएबल। एक्चुअली दो होता है, एक बिल्स पेएबल होता है, एक बिल्स रिसीवेबल होता है। तो हम लोग तो मशीन खरीदे, हम लोग को पैसा देना है, तो देना है तो इसलिए हम लोग क्या लिखा है? बिल्स पेएबल लिखा। ठीक है। तो कितना पैसा दे रहे हैं इसमें बोले तो 10%। तो 10% किसका दोगे? ये जो 4,95,000 है उसी का ही 10%। तो 4,95,000 का 10% कितना हो गया? 49,500 हो गया। अब बाकी का जो पैसा बचा है, रिमेनिंग अमाउंट बोल लो या बैलेंस अमाउंट बोल लो, रिमेनिंग अमाउंट बाय इश्यू ऑफ शेयर। बाकी का पैसा तुम किस में दे रहे हो? शेयर में। बस ये जो टॉपिक है ना, बस यही वाला इतना ही सन क्वेश्चन का पोर्शन तुम्हारा क्या हो गया? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ तो तुम चेक में दे रहे हो, तो ये टॉपिक नहीं हुआ। तो इश्यू ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर बोलो बैलेंस अमाउंट कितना बचा? टोटल तुमको कितना देना? 4,95,000। चेक में दिए 49,500, तो इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। फिर तुम बिल्स पेबल में कितना दिया? 49,500 में, तो दोनों को क्या करेंगे? माइनस। तो माइनस करके बैलेंस अमाउंट कितना आ रहा बोला था? 3,96,000। तो कितना रुपया आ गया तुम्हारा? 3,96,000। एक बार माइनस करोगे ना, क्योंकि 49 और 49 कितना आ रहा है? 99,000 हो रहा है। तो 4,95,000 माइनस 99 मारा ना तुम एक बार, 3,96,000 आ रहा है। अब इसको जो हम लोग शेयर इश्यू कर रहे हैं, इसमें दो चीज लिखोगे। पहले इसका फेस वैल्यू कितना बोला है? 10 रुपया। ठीक है। और इश्यू प्राइस कितना है? शेयर्स का इश्यू प्राइस कितना है? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखो लिखा हुआ थर्ड लाइन में, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो मतलब 10 में 10% प्रीमियम, तो ₹1 प्रीमियम। तो इश्यू प्राइस कितना हो गया तुम्हारा?
₹11 हो गया, ठीक है, और प्रीमियम ₹1। अब हम लोग इसमें निकालने क्या होगा बोला तो हम लोग के एग्जाम में ना ये वाला चीज पूछता होगा। क्वेश्चन में देखो लोग क्या बोला, पास द जर्नल एंट्री, वो लोग बोला है सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, लेकिन ये तुमको निकालना ही होगा। तुम जब तक ये नहीं निकालोगे ना, तुम जब टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखोगे तो कितना कितना लिखोगे, तो उसके लिए तो तुमको ये चीज क्या है, निकालना ही होगा पहले। तब बोलो यहाँ क्या लिखा है, वो सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो कितना आ जाएगा बोलो, पैसा कितना देना है इसका, 3,96,000 डिवाइडेड बाय जो करेंगे ना, डिवाइडेड बाय किससे होगा बोलो, फेस वैल्यू से होगा कि इश्यू प्राइस से, इश्यू प्राइस से, याद रखोगे। हम जानबूझ के दोनों अमाउंट लिखते हैं हमारे, ताकि इंसान कंफ्यूज हो, ठीक है। बोलो तो डिवाइडेड बाय कितना होगा तुम्हारा, इश्यू प्राइस, ठीक है। तो 3,96,000 नहीं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। ये ऑफ रुपीज 10 इंच बोला था तो इसीलिए ₹10 लिखा। अगर वो बोलेगा ऑफ रुपीज 100 इंच तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹100। अब प्रीमियम अगर 10% बोलेगा तो 100 का 10% कितना हो गया, ₹10। तो फिर इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा, ₹110। तो हर बार जब जैसा क्वेश्चन में बोलेगा तब एक क्वेश्चन बनाओगे ना लोग, इश्यू प्राइस फेस वैल्यू बोला है ₹25, ऑफ ₹25। और फिर जब हम पूछते हैं ना प्रीमियम कितना, तो लड़का अपने आप बोलता ₹5। भाई ऑफ ₹25 में कैसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ₹20 फेस वैल्यू, ₹5 प्रीमियम। तो लोग कभी क्वेश्चन में ना आजकल घुमा भी रहा है, कितना बार ये लोग क्वेश्चन में ना ऑफ ₹15 नीचे लिखा और फिर लिखा एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, ऑफ ₹15 एट अ प्रीमियम ऑफ 5। अब तुम बोलो अगर ₹15 फेस वैल्यू है और ₹5 प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितना हुआ, फेस वैल्यू कितना हुआ बोलो, हैवी रकम घुमा दिया है ना। ऑफ ₹15 ईच और एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, ₹15 फेस वैल्यू और ₹5 उसका प्रीमियम है, ₹5 का प्रीमियम है। तो अगर बोले फेस वैल्यू कितना तो कितना होगा, 15 ही होगा। का 15 माइनस 5 कर देंगे, बोल रहे हमको एक बार का हमेशा ₹10 होगा, ऐसा कोई जरूरी है फेस वैल्यू, समझ में है बात। हम देखो हम आंसर बोल के फिर हम क्वेश्चन पूछा, हम बोला ऑफ ₹15 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5, फेस वैल्यू 15 और प्रीमियम कितना ₹5। तुम लोग सवाल का क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे पता है कि सर इश्यू प्राइस कितना है, और हम तुम लोग से कहा पूछा फेस वैल्यू कितना है। तो फेस वैल्यू ₹15 और इश्यू प्राइस कितना होगा, ₹20। यही जगह तुम लोग मार खाए। तो लोग सवाल सजाएगा ही भी रकम और पूछेगा कुछ और ही चीज, तो तुम एकदम सावधान इंडिया तरह क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। तो बोलो 3 लाख तो हमेशा ही ₹10 ₹100 वैसा जरूरी नहीं। तुम देखोगे जब ऑफ रुपीज लिखा हो तुम समझ जाओगे वही तुम्हारा क्या फेस वैल्यू। मजा का बात क्या है, जब ₹15 फेस वैल्यू होता है और ₹5 प्रीमियम होता है ना, तो स्टूडेंट को क्या लगता है पता है, ₹10 फेस वैल्यू और ₹5 प्रीमियम। भाई ऐसा है, ₹15 फेस वैल्यू, ₹5 प्रीमियम, तो इश्यू प्राइस हो गया ₹20। समझ में बात, 15 + 5 होगा ना, उल्टा क्या करते हो 15 - 5, उसका आदत है ₹10 करने का, माइनस करके बेटा ₹10 लेके आइए जबरदस्ती का। तो ये लोग आजकल ना कहीं नहीं घुमा रहा तो कहाँ घुमा रहा, उस सब जगह में। तो बोलो 3,96,000 डिवाइडेड बाई 11 कितना कितना 36,000। तो बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया तुम्हारा, 36 है। तो ये सब भी अपने में एक तो क्वेश्चन होता है। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स मतलब अगर हमको उसको पैसा देना है तो हम उस आदमी को वाई लिमिटेड को कितना शेयर देंगे, बोला 36,000 शेयर देंगे, ठीक है बन 36,000 शेयर। अब ये बना के हम लोग बहुत बड़ा तीर नहीं मान लिया है, अब उसके नीचे क्या बनाने होगा, जर्नल एंट्री, ठीक है। ऐसा नहीं लगे कि तुम लोग को आंसर खत्म हो गया। इन द बुक्स ऑफ, क्या किसके बुक में बनाएंगे बोलो, एक्स लिमिटेड की वाई लिमिटेड का बुक में, एक्स लिमिटेड पक्का तो नहीं, दो कंपनी का नाम है ना, जो खरीद रहा है वो एक्स लिमिटेड और जो बेच रहा है वाई लिमिटेड। तो हम लोग तो किसके बुक में बना रहे हैं, जो खरीद रहा है उसके बुक में, जो बेच रहा है वो अपना पास करेगा। हम लोग सबका जिम्मेदारी लेके रखा था हम, अरे भाई जो खरीद रहे उसी का पास करेंगे, वो अपना पास करेगा।
हम लोग एक्स का भी पास कर रहे हैं, वाई का भी। और दूसरी बात, इक्विटी शेयर इश्यू कौन कर रहा है? एक्स। तो जो इश्यू कर रहा है उसी का ना लिखेंगे। चलो आराम से जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला जर्नल एंट्री, पहले मशीन खरीदेंगे, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा वो? वाई लिमिटेड से। तुमको अगर प्यार से लिखना है तो लिख दोगे वेंडर है। तो कितना रुपया? 4,95,000। और एक जर्नल एंट्री पास होता है जहां तुम सब एक साथ एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग भी पास कर सकते हो या तो एक साथ भी पास कर सकते हो। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना देना है बोलो तो इसको, नहीं मशीनरी क्यों थी, वाई लिमिटेड को पैसा देना है तो एंट्री क्या पास करेंगे? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। वाई लिमिटेड को कितना पैसा देना बोलो? 4,95,000। कैसे कैसे पैसा दे रहे बोलो? चेक में दे रहे, तो पहले क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक कितना रुपया लिखोगे बोलो? 4,95,000 का 10%, तो कितना हो गया? 49,500। उसके बाद फिर किस में दे रहे हो पैसा तुम? प्रोमिसरी नोट में। तो क्या लिख देंगे हम लोग? टू बिल्स पेबल अकाउंट। 4,95,000 का 10%, तो कितना हो गया? 49,500। देखो 49,500, 49,500। फिर बाकी का पैसा तुम किस में दे रहे हो? इक्विटी शेयर में। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब तुम लोग से हम पूछेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकाला? 36,000। ये निकालने इसी के लिए जरूरी है क्योंकि तुम वो निकालोगे तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 36,000 इंटू कितना लिखेंगे बोलो? अब 10, 11 नहीं लिखेंगे तो ठीक है। 36,000 इंटू 10 कितना हो गया? 3,60,000। बाकी का 1 रुपया कहाँ जाएगा वो? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो तुम लोग देखोगे तीनों क्वेश्चन जो कराए, डिस्काउंट वाला पहला क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद प्रीमियम वाला भी करवा दिए। 36,000 इंटू 1 कितना हो गया तुम्हारा? 36,000, ठीक है। अब तुम इस सबको ऐड करो एक बार, 49,500, 49,500, 3,60,000 प्लस 36,000। आ गया 4,95,000। उसको 4,95,000 आने ही होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो समझ जाओगे तुमसे कहीं ना कहीं गलती हुआ, ठीक है। इस चीज के लिए एक बार हम जोड़ के इसीलिए चेक करा दिए, इसको देना है सब जोड़ के कितना आना चाहिए? 4,95,000। एक आध रुपये भी ज्यादा आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। नरेशन लिख दो, बिंग 10% पेड बाय चेक, 10% बाय प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट है, एंड रिमेनिंग पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। भाई जिसको अगर अलग अलग भी पास करने, तो ये जो 3 जनरल एंट्री हम लोग पास किया नहीं है, 1 2 3, ये 3 तुम अलग अलग भी पास क्या कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पास नहीं किया था अलग अलग, वाई लिमिटेड टू बैंक अकाउंट, वाई लिमिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, फिर वाई लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तुम इसको 3 बार करके भी पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन में अलग अलग किए थे, ये क्वेश्चन में एक साथ भी कर दिए। तो तुम्हारा दिल अगर करेगा ना ऐसे पास करने का, बोलो तो कैसे? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बोलो? फिर यहाँ 4,95,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे? 49,500, 49,500। फिर देंगे बिल्स पेएबल में कितना दे रहे हैं? फिर 49,500। तो फिर तुम वाई लिमिटेड को डेबिट कितना से करोगे? 49,500 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 49,500। और फिर तुम पैसा किस में दे रहे हो? शेयर्स में।
तो फिर तुम क्या लिखोगे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ कितना लिखोगे बोले तो 36,000 इंटू 10 रुपया, तो कितना हो गया 3,60,000। उसके बाद 36,000 इंटू 1 रुपया, तो कितना हो गया 36,000, और ये सब मिला के तुम्हारा कितना आ जाएगा 3,96,000। तो ये जो हम लोग एक साथ ऐसे पास किया ना, तुम इसको अलग अलग करके भी 3 ऐसे पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये खाली टाइम बचाना था, तो हम लोग टाइम ऐसे बचा लिए। और तुम्हारे पास एग्जाम में अगर बहुत टाइम होगा, मतलब बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बहुत ही टाइम है, तो तुम इसका ऐसे फर्क करके क्या है लिख ही सकते हो। हाँ, अगर बाकी दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो टाइम ही टाइम है एग्जाम हॉल में, तो फिर इसको तुम अलग अलग 3 जद्दे लिट्टी करके भी क्या लिख सकते हो है कि नहीं? चलो अब इसी के साथ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में।